आज हम आपको वहीदा रहमान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वही वहीदा रहमान जिन्होंने सीआईडी, प्यासा, कागज़ के फूल और नीलकमल जैसी बेहतरीन फिल्मों से अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी है। आज वहीदा रहमान 85 साल की हो गई हैं। 85 यानी 85 ईयर्स ओल्ड हो गई हैं। वहीदा कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थीं, लेकिन मजबूरी में इन्हें फिल्मी दुनिया में आना पड़ा। वहीदा रहमान असल में डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन 13 साल की उम्र में ही इनके पिता की मौत हो गई और उन्हें अपना डॉक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। पिता के गुजरने के बाद भरतनाट्यम में महारत हासिल कर चुकी वहीदा को तेलुगु फिल्मों में काम मिलने लगा, जहां से उनकी किस्मत ने हिंदी सिनेमा के रास्ते खोल दिए। मजबूरी में फिल्मों में आई वहीदा रहमान हमेशा से ही अपने उसूलों की पक्की रहीं। जहां इंडस्ट्री में काम पाने के लिए लोग हर शर्त मानने और अपना नाम बदलने, पहचान बदलने तक के लिए आसानी से राजी हो जाते थे, उसी समय वहीदा ने गुरुदत्त जैसे बड़े डायरेक्टर के खिलाफ अपनी कुछ शर्तें रखती थीं। महज 16 साल की उम्र में एक्टिंग करियर शुरू करने वाली वहीदा रहमान अपनी सादगी से लोगों के जहन में घर कर लेती थीं। करीब 67 ईयर्स के एक्टिंग करियर में वहीदा ने गुरुदत्त, सत्यजीत रे और वासु चैटर्जी जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। कभी 14वीं का चांद की जमीला बनी, तो कभी प्यासा की गुलाबो बनकर लोगों के दिलों पर राज किया। वहीदा रहमान का जन्म 14 मई 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में जिला कमिश्नर अब्दुल रहमान के घर हुआ था। वहीदा 4 बहनों में सबसे छोटी थीं। वहीदा जब भरतनाट्यम सीखने अपने गुरुजी के पास पहुंची, तो उन्होंने मुस्लिम वहीदा रहमान को भरतनाट्यम सिखाने से इनकार कर दिया। गुरुजी ने कहा कि अगर डांस सीखना है तो कुंडली लेकर आओ, लेकिन वहीदा रहमान के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं थी। वहीदा ने जिद पकड़ी तो खुद गुरुजी ने उनकी कुंडली बना दी। कुंडली देखकर वो हैरान रह गए और बोले, तुम ही मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बनोगी। 1951 में 13 साल की उम्र में वहीदा रहमान ने अपने पिता को खो दिया। वहीं माँ ज़्यादातर बीमार रहने लगीं। वहीदा डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन पिता का साया उठने के बाद उन्हें अपना सपना छोड़कर घर की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना पड़ा। भरतनाट्यम के हुनर के चलते वहीदा को रीजनल फिल्मों में छोटे मोटे काम मिलने लगे। पहली बार वहीदा रहमान 1955 में एक तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई के गाने में एक आइटम नंबर में दिखी। इसके बाद उन्हें चंद और तेलुगु फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिल गया। वहीदा रहमान की पहली फिल्म रोजुलू मराई का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ था, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त भी मौजूद थे। फिल्म में वहीदा के काम से इंप्रेस होकर गुरुदत्त ने उन्हें मुंबई आने का ऑफर दिया। वहीदा मुंबई पहुंची तो उन्हें गुरुदत्त के चीफ असिस्टेंट राज खोसला की फिल्म सीआईडी में लीड रोल मिल गया। फिल्म में देवानंद लीड रोल में थे, जो उस समय के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाते थे। गुरुदत्त और राज खोसला चाहते थे कि फिल्मों में आने से पहले वहीदा रहमान अपने नाम को बदल लें। उन दोनों ने मीना कुमारी, दिलीप कुमार और मधुबाला का उदाहरण देते हुए कहा कि वहीदा नाम में वो दम नहीं है। दोनों ने शर्त रखी कि फिल्म में काम करने के लिए तुम्हें नाम तो बदलना पड़ेगा, लेकिन वहीदा रहमान ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह नाम मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है और मैं इसी के साथ अपनी पहचान बनाऊंगी। वहीदा अभी फिल्मों में आई नहीं थी, लेकिन उन्होंने महान फिल्म मेकर्स के सामने नाम बदलने के प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया था। गुरुदत्त और राज खोसला उनके रवैये से हैरान रह गए थे। इसी समय 17 साल की वहीदा ने एक के बाद एक लोगों के सामने शर्तें रखनी शुरू कर दी। पहली शर्त ये थी कि नाम नहीं बदलूंगी, और दूसरी शर्त ये थी कि मेरी माँ सेट पर आएंगी। जब गुरु और राज तैयार हो गए तो वहीदा ने कॉन्ट्रैक्ट में तीसरी और सबसे बड़ी शर्त जोड़ने को कहा, और वो ये थी कि मैं खुद अपने कॉस्ट्यूम्स फाइनल करूंगी और किसी के कहने पर बिकिनी या छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। वहीदा रहमान के इस तरह से शर्त रखने पर राज खोसला नाराज़ होकर गुरुदत्त से कहने लगे, तुमने इसे साइन कर लिया, ये क्या हो गया है तुम्हें। दोनों ने वहीदा रहमान से 3 दिनों तक कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमने वहीदा को साइन नहीं किया है, बल्कि वहीदा ने हमें साइन कर लिया है। वहीदा का मानना था कि उनका शरीर इस तरह के कपड़ों के लिए मुनासिब नहीं है।
फिल्में तो दूर की बात, वहीदा ने कभी असल ज़िंदगी में भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहने। वहीदा का चार्म और हुनर ऐसा था कि हर फिल्म मेकर उनकी इस शर्त से तैयार हो जाया करता था। वहीदा अपनी सादगी के लिए जानी गई, जबकि उस ज़माने में एक्ट्रेस मॉडर्न बनने की कोशिश में रहा करती थीं। वहीदा को हिंदी फिल्मों में लाने का क्रेडिट गुरुदत्त को जाता है। वहीदा गुरुदत्त को अपना मेंटोर मानती थीं। दोनों ने साथ में क्लासिकल फिल्म प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, 12 o'clock, साहिब बीबी और गुलाम और फुल मून जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। साथ काम करते हुए गुरुदत्त और वहीदा रहमान एक दूसरे को दिल भी दे बैठे थे, लेकिन गुरुदत्त पहले से ही शादीशुदा थे। जब पत्नी गीता दत्त तक इनके रिश्ते की बात पहुंची तो वो बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गईं। गुरुदत्त वहीदा से शादी करने के लिए मुस्लिम बनने तक को तैयार थे, लेकिन उनका परिवार वहीदा के खिलाफ था। गुरुदत्त ने परिवार के लिए वहीदा से दूरी बनाई, लेकिन पत्नी और बच्चे लौटकर नहीं आए। वहीदा ने भी गुरुदत्त से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। डिप्रेशन में जा चुके गुरुदत्त एक दिन नशे और नींद की गोलियों के आदी हो गए और खुद को दुनिया से दूर करते चले गए। 10 अक्टूबर 1964 को नींद की गोलियों और शराब की ओवरडोज की वजह से गुरुदत्त का निधन हो गया। वहीदा रहमान से बचपन से ही वहीदा रहमान देवानंद की काफ़ी बड़ी फ़ैन रही थीं और सौभाग्य से उनकी पहली फिल्म सीआईडी के हीरो देवानंद ही थे। जब पहली बार वहीदा उनसे सीआईडी के सेट पर मिली तो बड़े फॉर्मल अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। ये सुनकर देवानंद ने तुरंत टोक दिया, मिस्टर आनंद कौन, मुझे सिर्फ देव कहो। देवानंद ने वहीदा से कहा कि फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे हमारी केमिस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा। सीआईडी फिल्म से देवानंद के साथ डेब्यू करने के बाद इनकी जोड़ी 4 और हिट फिल्मों में नज़र आई, जिनमें 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड जैसी फिल्में शामिल हैं। 1965 की फिल्म गाइड में वहीदा रहमान को लिया जाना था, लेकिन चेतन आनंद ने वहीदा को लेने से इनकार कर दिया था। कारण था वहीदा का अंग्रेजी में कमज़ोर होना। इस पर देवानंद जिद पर अड़ गए कि फिल्म में मेरी रोज़ी जो बनेगी वो वहीदा ही बनेगी। आखिरकार मेकर्स को देव की जिद माननी पड़ी और वहीदा रहमान फिल्म की हीरोइन बन गई। गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा ने सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया जो 1962 में आई थी, और फिर बैक टू बैक कोहरा और 20 साल बाद जैसी सुपरहिट फिल्में दी। 1960 का दशक वहीदा रहमान के करियर के पीक का था। वहीदा हिट पर हिट देने वाली सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस बन चुकी थीं। वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थीं। वहीदा रहमान और शशि की पहली मुलाकात शगुन फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। अप्रैल 1974 में वहीदा रहमान ने शशि उर्फ कमलजीत से शादी कर ली। इनके 2 बच्चे सोहेल रेखी और काशवी रेखी हैं और दोनों ही जाने माने राइटर्स हैं। शादी के बाद वहीदा ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया, लेकिन जब वापसी की तो इन्हें साइड रोल मिलने लगे। वहीदा ने फिल्म फागुन में पहली बार लीड एक्ट्रेस जया बच्चन की मां का रोल निभाया। इसके बाद वहीदा कभी कभी ज्वालामुखी, नसीब, धर्मकांटा, नमक हलाल, चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों में साइड रोल में दिखने लगीं। करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन के मां के रोल में नजर आने वाली थीं। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन जब साल 2000 में वहीदा रहमान के पति का निधन हुआ तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में ये रोल अचला सचदेव के पास चला गया। वहीदा रहमान ओम जय जगदीश, दिल्ली 6 और रंग दे बसंती जैसी हिट फिल्मों में भी दिखाई दे चुकी हैं। वहीदा रहमान को हमेशा से ही फोटोग्राफी का शौक था। शौक पूरा करने के लिए वहीदा रहमान अपनी फिल्मों के सेट पर भी कैमरा साथ ले जाया करती थीं, लेकिन प्रोफेशनली कभी उन्होंने फोटोग्राफी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब फिल्मों से दूरी बनाने के बाद वहीदा रहमान अपना यही शौक पूरा कर रही हैं। 80 साल की उम्र में वहीदा रहमान ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू की है और ये अक्सर समय निकाल कर जंगलों में निकल जाती हैं। वहीदा रहमान फूड बिजनेस में भी हाथ आजमा चुकी हैं। सालों पहले 1989 में इन्होंने सीरियल फूड, गेहूं और अनाज से बने नाश्ते की सामग्री का एक ब्रांड शुरू किया था, जिसे देश भर में खूब पसंद किया जाता था। इनके ब्रांड का नाम अवेस्टा गुड फूड अर्थ है। तो आप देखिए कि कैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब हम अपने सपने कैसे पूरे करें। ऐसे लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल हैं वहीदा रहमान, जिन्होंने अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जी, कभी नाम नहीं बदला, न कभी काम बदला, और काम वही किया जो इन्हें पसंद था, और आज भी वही काम करती हैं जो इन्हें पसंद है। तो अपने आप में एक जीती जागती मिसाल हैं।